हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अस्तर लेना है। जो भी ब्लाउज आप बनाना चाहते हैं उसके मैचिंग का आप अस्तर ले लीजिए। अस्तर को आपको फोल्ड करके लेना है और फोल्ड साइड आप अपनी साइड रखेंगे। उसके बाद आपको एक सीधी लाइन बनाना है। लाइन पे हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क करेंगे। तो नेक डीप में यहाँ पे 7 इंच रखूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर रखूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल की लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच रखी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो इसको हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। ये देखिए, उसके बाद शोल्डर का जो हमने ऊपर मार्क किया था 5.5 इंच पे, वो सेम मार्क हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे करेंगे और इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाना है। तो इस तरीके से मैं इंची टेप को फोल्ड कर रही हूँ सेट करके, और इससे हमें 2 लाइन अंदर एक मार्क करना है। ये देखिए, इस तरीके से इंची टेप की 2 लाइन आपको अंदर मार्क कर लेना है और ऊपर वाले मार्क को और बीच वाले मार्क को मिलाते हुए एक लाइन बना लेनी है। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे क्रोच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 0.75 का मैंने यहाँ पे क्रोच पॉइंट लिया है और इस तरीके से एक निशान लगा लिया है। अब तीनों निशान को हम इस तरीके से मैच करेंगे फ्रेंच कर्व से। ये देखिए, और यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाएंगे। परफेक्ट। इस तरीके से आप शेप बनाएंगे तो आपका शेप एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे। तो इंची टेप को आपको सेट करना है ऊपर, और इस तरीके से हमने डार्ट पे निशान लगाया। 9.5 इंच का हमारा मेजरमेंट है। हाफ इंच मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद लोअर चेस्ट का ऐड किया है हाफ इंच, तो 13 पे लगाया। जो टोटल लेंथ है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिए और यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। नीचे वेस्ट लाइन पे हमें एक सीधी लाइन बना लेना है। ये देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको निकालना बहुत इजी है। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको आपको डिवाइड 10 करना है। ये देखिए, तो 35 है, उसको मैंने डिवाइड 10 किया है। तो हमें कितना मिलेगा? 3.5। तो इस तरीके से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 2 पॉइंट को मैच कर लिया है। तो इस तरीके से प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें वेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो क्या करना होगा? हाफ इंच कम करना होगा। यानी कि 3.5 इंच हमें मिला है, उसमें से आधा इंच हमने कम किया, तो 3 इंच हमें यहाँ पे मिल गया है। अब डार्ट का हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लेने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो 30 साइज है हमारा कमर का। ठीक है, आपका जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। इसको हमें सिंपली डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? 7.5 इंच मिलेगा। उसके बाद सेम हम इंची टेप से मेजर करेंगे इस तरीके से, डार्ट को माइनस करते हुए। तो 3 इंच हमारा पहले का था और डार्ट को हम माइनस करेंगे, इंची टेप को सेट करेंगे और 7.5 पे निशान लगाएंगे, तो हमें परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? डार्ट का निशान लगाना है। तो डार्ट का निशान ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे 2 लाइन मैच कर दीजिए टक्स पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 35 है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिला? 37, यानी कि 37 इंच हमें यहाँ पे मिला है। इसको हम 4 का भाग देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कितना मिला? 9.25, यानी कि 9.25 मिला। 9.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। सेम मार्जिन हम नीचे भी ऐड करेंगे, मार्जिन हमें सेम रखना है। ठीक है, अब दोनों निशान को हम मिलाते हुए सीधी लाइन बना लेंगे। परफेक्ट। इस तरीके से आप यहाँ पे सीधी लाइन बना लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सीधी लाइन बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल का डार्ट लेना है। तो क्या करेंगे? इंची टेप को सेट करेंगे चेस्ट लाइन पे और हाफ इंच ऊपर आर्मोल शेप पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है और इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बना देनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन बना लीजिए। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो नीचे वाला जो डार्ट है उसका हम सेंटर लेंगे। इंची टेप को इस तरीके से सेट कीजिए और फोल्ड कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 सेंटर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 सेंटर पॉइंट निकाल लिए हैं। सेंटर आपको किस तरीके से निकालना है? इंची टेप को सेट करना है और फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 सेंटर पॉइंट निकाल लिए हैं। नीचे वाले को हम हाफ इंच बाहर निशान लगाएंगे और सेंटर वाले को भी हम हाफ इंच बाहर निशान लगाएंगे। उसके बाद स्केल से इस तरीके से मैच करेंगे। परफेक्ट। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल का ऊपर का साइड का शेप बनाना है। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कीजिए, सेंटर में निशान लगाएंगे और निशान से हाफ इंच ऊपर हमें एक और निशान लगाना है। ये देखिए,
इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपको आर्मोल शेप लेना है, ये देखिए, और उसको हमें सेट करना है। यहाँ पे जो सेंटर में पॉइंट है उससे हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे और 1/2 इंच जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उसको भी हम यहाँ पे मैच करेंगे और इस तरीके से आर्मोल का शेप बना देंगे। आर्मोल शेप से हम प्रिंसेस कट का शेप बना देंगे, ये देखिए। अब इसको हम पलट लेंगे और नीचे का शेप भी बना के रेडी करेंगे। अगर आप इस तरीके से शेप बनाएंगे तो आपका प्रिंसेस कट का शेप एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना है, तो डार्ट हमें कितना लेना है, 1/2 इंच में यहाँ पे ले रही हूँ, तो 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर, 2 मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं। उसके बाद हम इस तरीके से शेप को सेट करेंगे, ये देखिए, और इसमें मिलाते हुए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। परफेक्ट, ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए शेप को, ये देखिए। अब यहाँ पे डार्ट पॉइंट से भी हम सेंटर से मैच करेंगे और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हमें इंची टेप से सेट करना है। डार्ट को हम मेजर करेंगे दोनों साइड से, तो ये देखिए 5 इंच हमारा डार्ट का लेंथ आया है। तो दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से मेजर करेंगे इंची टेप को घुमाते हुए। तो इस तरीके से हमारा ये बचा है, इसको हम मेजर करेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे निकला है। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निशान लगाएंगे, साइड फिटिंग वाली लाइन पे उसका डबल करेंगे। जितना आपको बचा हुआ मिला है उसको आपको डबल करना है। तो ये देखिए डबल करके मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब दोनों को मैं मिला दूंगी। परफेक्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन बना लेना है और उसके बाद जो फोल्डेड साइड है आपके साइड, वहां पे आपको 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। जो नीचे की वेस्ट लाइन है उसके ऊपर 1/2 इंच के ऊपर आपको एक निशान लगाना है और इस तरीके से क्रॉस में एक लाइन बना देनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। साइड फिटिंग पे स्केल को सेट करेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद आपको आर्मोल शेप लेना है और हल्का सा यहाँ पे कर्व शेप देना है। ये देखिए, इसमें ज्यादा आपको शेप नहीं देना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। या तो एक लाइन या 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग रेडी शोल्डर में यहाँ पे 2 इंच रखूंगी और 1 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया है, तो 3 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं। अब नेक डेप मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं 7 इंच रखूंगी। उसके बाद हमें 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन का ऐड करना है, तो 7.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और इस तरीके से एक सीधी लाइन बना ली है। परफेक्ट, ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब नेक की चौड़ाई आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रखिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक तिरछी लाइन बनाई है यहाँ पे। अब इसको मैं मेजर करूंगी हमें कितना मिला है, तो 3.25 इंच मुझे यहाँ पे मिला है इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे जो चेस्ट लाइन है वहां पे मैंने एक निशान लगा दिया है इस तरीके से और कर्व को मैंने यहाँ पे सेट किया है। ये देखिए, एक शेप आपको नेक का बना देना है। अब ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कीजिए, या तो आप यहाँ पे वी भी बना सकते हैं या आप यहाँ पे राउंड शेप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी शेप बना दिया है। यहाँ पर हम ना हल्का सा कर्व शेप बनाएंगे। ये देखिए, आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कर्व रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। परफेक्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे शेप बना लीजिए। अब यहाँ पे जो चेस्ट लाइन पे हमें पॉइंट मिला है वहां पर हम डोरी लगाएंगे, वो आपको हम सिलाई करते हुए टाइम बताएंगे। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। परफेक्ट, तो कटिंग हम सबसे पहले साइड फिटिंग वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आर्मोल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो आप ब्लाउज बनाएंगे वो हाथ ऊपर करेंगे तो आपका ब्लाउज ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आपका जो आर्मोल में झोल आता है वो 1% भी नहीं आएगा और आपका जो शोल्डर डाउन होता है वो भी नहीं होगा। तो इतने सारे बेनिफिट इसमें हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से आपको ये आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग करी है। ये देखिए, दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। इसको हम साइड रखेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है, तो अस्तर को हम फोल्ड करके लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सेम उसी तरीके से, और इसको हम अस्तर के ऊपर सेट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। फोल्डेड साइड को पिन लगा रही हूँ ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो, मार्किंग हमारी एकदम बराबर होगी। उसके बाद साइड फिटिंग वाले को भी हम इस तरीके से सेट करेंगे पिन लगा के। परफेक्ट, ये देखिए, यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हमें एज इट इज करनी है, ठीक है। जो प्रिंसेस कट का जॉइंट है वहां पर हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि वो हमारा
जो हम सिलाई जॉइंट करेंगे ना उसमें जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप हाफ इंच का ही ऐड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कम हम नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा और कम करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो आप ना यहाँ पे हाफ इंच का ऐड करेंगे तो परफेक्ट आपको फिनिशिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे-जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग करी है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, वीडियो में आपको आसानी से दिख रहा है। ये देखिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। आप फैब्रिक को घुमा-घुमा के आसानी से कटिंग कीजिए, क्योंकि हमने पहले पिन से सेट किया था तो इधर-उधर तो वो होगा ही नहीं। ये देखिए, मैं अच्छे से इसको घुमा-घुमा के कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें कटिंग एकदम बराबर करनी है। फिनिशिंग का ध्यान मार्किंग में सबसे पहले रखेंगे, फिर कटिंग में रखेंगे और फिर सिलाई में रखेंगे। तो हमारा जो पैटर्न है वो परफेक्ट बन के रेडी होगा। ये देखिए, इसी तरीके से आप यहाँ पे कटिंग कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे मैंने मार्जिन 1.5 इंच रखा है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 इंच रख सकते हैं, 1 इंच रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। थोड़ा-सा शेप को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था, उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। नीचे की साइड भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को यहाँ पे कट कर लिया है, पिन्स को निकाल लेंगे यहाँ पे। अब जो स्टार्टिंग में मार्किंग वाला पार्ट था उसको हम साइड रखेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है, तो मेन फैब्रिक हमारा टिश्यू ऑर्गेन्जा सिल्क वाला फैब्रिक है। तो इस तरीके से सेम हमें फोल्ड करके लेना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्ड करके लीजिए और अस्तर को इसके ऊपर सेट कीजिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए आपको यहाँ पे कट करना है। ये देखिए, तो अस्तर मैंने जो बाद में हमने मार्जिन ऐड किया था वो हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट को हम साइड रखेंगे, जो सेंटर वाला पार्ट है उसको आप ओपन कीजिए और अस्तर को भी ओपन करके उसके ऊपर सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए सबसे पहले। तो सिल्क वाला फैब्रिक है तो थोड़ा खिसकता है, इसलिए मैंने पहले पिन लगा लिया ताकि सिलाई करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको अटैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें बॉर्डर पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर सिलाई लगा ली है, पिन्स हम यहाँ पे निकाल देंगे। परफेक्ट, इसको साइड रखेंगे। अब जो साइड वाले पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ओपन किया है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अस्तर को भी हम इसी तरीके से ओपन करेंगे ताकि वो उल्टा सीधा नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले उसको सेट करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा ली है, ठीक है। उसके बाद सेम हम बॉर्डर पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, सेंटर में नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा ली है, दूसरों को भी हम सेम तरीके से सेट करेंगे। तो तीनों पे हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे, मेन फैब्रिक को, ठीक है। अस्तर वाला फैब्रिक हमने बिल्कुल मेजरमेंट से किया है, उसको हमें यहाँ पे कट नहीं करना। जो भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ही हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने साइड फिटिंग वाले पे कट कर लिया है, अब हमें सेंटर वाला पार्ट लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। कटिंग में भी आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपका हाथ ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। तो ये देखिए, कटिंग हो चुकी है, अब हम इसको ज्वाइंट करने वाले हैं। तो इसको हम पहले साइड रखेंगे और यहाँ पे नेक कट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में हमने मार्किंग की थी वो हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ पे मैंने पेपर फ्यूजिंग लिया है। तो इस तरीके से पेन से मैंने यहाँ पे सेट किया है उसको, और चौक से जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर मैं यहाँ पे पिन से मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे मैं पेन से मार्किंग कर रही हूँ। जो शेप हमने ड्रॉ किया था सेम एज इट इज ही मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। परफेक्ट, इसको अच्छे से घुमाते हुए आपको मार्किंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा हमें डार्क करना है ताकि जब हम दूसरी साइड भी करेंगे ना तो हमें दिखे वो। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो 1 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। मार्जिन आप 1 इंच का ही लीजिए, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, वरना नेक में ना फिनिशिंग नहीं आएगा। तो 1 इंच का आप मार्जिन लेंगे तो आपका एकदम बराबर बैठेगा वो। अब उसके बाद मैंने सेंटर में भी निशान लगाए हैं, तो सेंटर से हमें इस तरीके से पकड़ना है और उसको फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर भी हम पिन अटैच कर लेंगे और इस तरीके से सेम मार्किंग करेंगे। जो हमने दूसरी साइड करी थी मार्किंग, उसको हम कॉपी करेंगे दूसरी साइड। ये देखिए, इस तरीके से जो मेन लाइन है वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखिए, तो मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और यहाँ पे जो मार्जिन हमने ऐड किया था वहां से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए,
बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे कट करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी। तो ऊपर के साइड से भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए नेक का पैटर्न हमारा कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने अस्तर के ऊपर आयरन करके लिया है और अटैच करके लिया है। ये देखिए अब इसको भी हम जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम यहाँ पे कट करने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे कट कर लीजिए। परफेक्ट। साइड से भी कट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे-छोटे कट के निशान लगाऊँगी। ये मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियो में भी बताया है कि जहाँ पर भी आपका घुमाव आता है कपड़े में, वहाँ पे आपको कट लगाना है। मतलब जैसे कि गोल जो होता है ना, थोड़ा कर्व होता है, उसमें आपको कट लगाएँगे तो जब आप फ़ोल्ड करेंगे ना तो फिनिशिंग एकदम बराबर आएगा। तो ये देखिए मैंने कट लगाया है, तो कितना वो फैला है, जब हम सिलाई लगाए हैं तो कितना फैला है। अगर हम उसको डायरेक्ट लगा देते ना तो वो खिंच जाता, तो फिनिशिंग नहीं आता। फिर जब नेक में फिनिशिंग नहीं आएगा तो हम जब पलटी करेंगे तो उसमें भी फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब आपको है ना मेन फैब्रिक लेना है, तो इसकी मैं डोरी बना रही हूँ। आप चाहो तो रेडीमेड भी डोरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 22 में पट्टियाँ कट करनी है मुझे, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे चौड़ाई रखी है पट्टी की, ठीक है? डोरी की वीडियो मैंने कई बार आपको बताया है, तो इस तरीके सेम तरीके से हम यहाँ पे डोरी बनाएँगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमें चौड़ाई रखनी है और 2 डोरी हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की है, ठीक है? अब राइट साइड हम अंदर के साइड रखेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब सिलाई आप जितनी दूरी पे लगाएँगे उतनी मोटी आपको डोरी बन के रेडी होगी। तो इस तरीके से मैंने ना मीडियम साइज़ का बनाया है। आपको पतला चाहिए तो आप कम गैप रखेंगे तो आपकी पतली डोरी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है मीडियम साइज़ की डोरी पे। ये देखिए। अब डोरी कैसे निकालनी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सुई में आप धागा डाल के लीजिए, बड़ी साइज़ की सुई लीजिए और स्टार्टिंग के पार्ट पे आपको नोट करना है। ये देखिए वीडियो में आपको बहुत आसानी से दिख रहा है। अब उल्टा करके निडल को हम अंदर डालेंगे, ठीक है? और इस तरीके से पूरा हम यहाँ पे डोरी को पलटी कर लेंगे। अब इस तरीके से धागा खींच के हम बांधेंगे इसको धागे को अच्छे से, और जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको हमें पकड़ना है और अच्छे से इसको इस तरीके से पलट के अंदर डालना है, ठीक है? और उसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा सिल्क वाला फैब्रिक था, तो बहुत ही आसानी से हमारी डोरी यहाँ पे पलटी हो चुकी है। अगर आप जैसे कॉटन यूज़ करेंगे ना तो उसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मोटा बनाना है डोरी को, ठीक है? सिलाई आपको थोड़ा गैप रख के चलाना है, नहीं तो पतली डोरी होगी वो निकलेगी ही नहीं, वो सीधी होगी ही नहीं, वो टूट जाएगी बीच में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डोरी बना ली है। अभी हम यहाँ पे नेक अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फ्यूजिंग पे नेक बनाया था उसको मैंने यहाँ पे फोल्ड करके लिया है और सेंटर में कट लगा लिया है दोनों पार्ट पे, और इस तरीके से दोनों को हम मैच करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो जैसे-जैसे हमने मार्किंग करी थी सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाने वाले हैं। तो जैसे मैंने कटिंग करते टाइम आपको बताया था कि हम यहाँ पे डोरी लगाएँगे। तो ये देखिए इस पॉइंट पे हमें इस तरीके से डोरी लगाना है। नेक को जब हम अटैच करेंगे ना उस टाइम हम यहाँ पे डोरी लगाएँगे। तो इस तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पे लॉक करना है ताकि वो डोरी आपकी निकलेगी नहीं बाद में, ठीक है? तो ये देखिए नेक के शेप पे हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे डोरी को अटैच करेंगे। परफेक्ट, ये देखिए। अच्छे से अटैच करना है, बिल्कुल मतलब थोड़ा टाइम लगे चलेगा, लेकिन आपको फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए। कॉर्नर्स को अच्छे से बिठाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। पिन्स को हम निकाल लेंगे। अब नेक पे आपको मार्जिन कितना छोड़ना है? 0.25, ठीक है? यहाँ पे आपको 0.25 ही मार्जिन छोड़ना है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे मार्जिन भी आपको ध्यान रखना है। जॉइन करते टाइम ½ इंच का छोड़ेंगे, नेक पे हम 0.25 छोड़ेंगे और इस तरीके से छोटे-छोटे आपको कट के निशान लगाने हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। परफेक्ट। कॉर्नर्स पे हम अच्छे से यहाँ पे कट के निशान लगाएंगे और साइड में भी, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको पलट लेना है। तो सबसे पहले जो हमने डोरी लगाई थी उसको हम पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के हाथ से खींचना है, ठीक है? और इसको पलट लेना है, ठीक है? दोनों साइड हमने डोरी को पलट लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक ना फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी, ये देखिए। वैसे मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा नेक फोल्ड होएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्जिन को अस्तर के साइड किया और यहाँ पे एक सिलाई लगा ली। तो जहां तक पॉसिबल है आप वहां तक सिलाई लगाइए, ठीक है? तो दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पूरा तो नहीं लग पाया है, लेकिन जहां तक पॉसिबल है वहां तक लगाएंगे। उसके बाद हम इसको आयरन करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारा नेक फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए।
तो आयरन करके मैंने यहाँ पे नेक को ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का जॉइंट करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आप किस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो क्या करेंगे, साइड फिटिंग वाला जो पार्ट है ना, उसको आप ऊपर की साइड रखिए, ठीक है? और फिर अच्छे से घुमाते हुए आपको इसको जॉइंट करना है। तो जैसे कि हमने मार्किंग करते टाइम हाफ इंच का मार्जिन लिया था, तो स्टिचिंग में भी हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। तो जब हम जॉइंट करेंगे ना, तो कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो दूसरा भी हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो साइड फिटिंग वाला पार्ट है उसको हम ऊपर के साइड रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उसमें कर्व ज्यादा होता है, उसको बैलेंस करना थोड़ा, अगर वो नीचे रहेगा ना तो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। परफेक्ट, कितना सुंदर लुक आया है ब्लाउज का, और इसको बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर मैंने आयरन कुशन लिया है, ठीक है? उसके ऊपर हम इस तरीके से प्रिंसेस कट के ज्वाइंट को रखेंगे और आयरन करेंगे। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो बेस्ट है। तो अगर आप आयरन करेंगे ना तो परफेक्ट आपका फिनिशिंग यहाँ पे बन के रेडी होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आयरन कर ली है इस तरीके से, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फैब्रिक में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपका बहुत मस्त, और आप हर साइज में इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये ब्लाउज तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं अपने क्लाइंट के भी ना इसी मेथड से बनाती हूँ, तो उनको फिटिंग एकदम बराबर मिलती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं पहन के। तो ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पे बनाइए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।